हमारे साथ मौजूद हैं लायंस क्लब के चीफ गेस्ट और महिला आयोग कमीशन की बबीता चौहान जी। मैम, क्या कहना चाहती हैं इस क्लब के बारे में? लायंस क्लब क्या क्या बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी लायंस क्लब की मेंबर हूँ। और दूसरा आपको बताना चाहूँगी कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज सेवा के काम करती है। निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये लायंस क्लब है तो ये यहाँ भी बहुत सारी समाज सेवाएं ऐसी होती रहती हैं जो एक जोन जो उन्होंने एक ये आज यहाँ अपनी मीटिंग अरेंज की है। और क्योंकि मैं गर्व से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी लायंस मेंबर हूँ, कि लायंस जैसी संस्था पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जितने ये समाज सेवा के काम करती है, जहाँ भी ज़रूरत होती है वो लायंस मेंबर हरदम खड़े होते हैं। और इसमें मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेंबर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेंबर जो लायंस क्लब के हैं पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो। और स्पेशली मैं दिल्ली की नहीं या क्योंकि दिल्ली में खड़ी हूँ तो मैं इसलिए नहीं कह रही, बट अगर पूरे हिंदुस्तान की भी बात की जाए तो जहाँ कहीं भी किसी को भी ज़रूरत होती है, वो दिन में रात में पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि लायंस क्लब एक ऐसी संस्था है जो 24 घंटे काम करती है। क्योंकि कहीं किसी कंट्री में दिन होता है, कहीं रात होती है, कहीं कुछ होता है, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है तो लायंस क्लब और लायंस क्लब के मेंबर उनके साथ खड़े होते हैं हमेशा से। मैम, जैसे आप महिला आयोग कमीशन से खुद हैं तो और यूपी से हैं, तो मैम आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं कि उन्हें कैसे आगे बढ़ के अपनी भी खुद का करियर की तरफ? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का दौर है और हिंदुस्तान बहुत बदल रहा है। तो मैं सब महिलाओं से कहूँगी कि थोड़े जागरूक बने, थोड़े अपने अधिकारों के बारे में जानकारी लें। जब तक अपने अधिकारों के बारे में उन्हें पता नहीं होगी तब तक वो जागरूक नहीं बनेंगी, क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और अगर आधी आबादी है तो उनकी जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी पुरुषों की है। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए रास्ते भी बहुत आसान नहीं हैं, उनको जगह बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जब वो थोड़ा एजुकेटेड होंगी और थोड़ा अपने अधिकारों के बारे में जानकारी उनको होगी तो निश्चित रूप से अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगी। राज्य की महिलाएं और उत्तर प्रदेश की महिलाएं कितना आगे बढ़ पाई हैं आपके अंदर? बहुत अच्छा माहौल है और उत्तर प्रदेश की स्पेशली महिलाओं के लिए बात की जाए तो वो चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से, मैं कह सकती हूँ अगर हिंदुस्तान में सबसे अच्छा माहौल कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो और क्योंकि महिलाएं वहाँ आगे भी बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और वहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता कभी भी, ना उससे पहले कभी हुआ ना जो अब है, अगर मैं बात की जाए। लायंस क्लब जैसे है तो आप इसके मेंबर्स को और आने वाले जो लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं या जिस तरह से सोशल वेलफेयर ये चलाते हैं उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? कुछ अपने तरफ से कोई संदेश या दिशा निर्देश कुछ देना चाहती है जिससे लोग? मैं बिल्कुल संदेश देना चाहूँगी इस बात का कि लायंस क्लब जैसी संस्थाओं से लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी सेवा कर जाते हैं कि जिसका हमें फल बहुत बड़ा मिलता है, जिसकी दुआएं हमें बहुत मिलती हैं। क्योंकि मानसिक रूप से तैयार होना और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाना बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं कहती हूँ कि अगर समाज सेवा के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है तो वो लायंस जैसा प्लेटफॉर्म अगर समाज सेवा के लिए मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए लोगों को जुड़ना चाहिए और यहाँ समाज के कामों में अपना योगदान देना चाहिए। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं मौजूद हूँ जितेंद्र जी के साथ जो लायंस क्लब के मुख्य वक्ता रह चुके हैं। सर, आप बताइए लायंस क्लब किस तरीके से लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है? देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, 210 देशों में है, 14.5 लाख मेंबर हैं। और जब किसी गरीब के आंख में आंसू होता है, जब किसी को दुख होता है, दर्द होता है तो लाइंस में खड़े होते हैं। आज देखते हैं जब देवी आपदाएं आती हैं लाइंस खड़े होते हैं। डायलिसिस सेंटर्स हमारे, स्कूल्स हमारे, ब्लड बैंक्स हमारे, लाइंस की जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होती है वहाँ लाइंस खड़े होते हैं। और मैं आज रेणु त्रिहान जी को बधाई देना चाहता हूँ। उनके जोन में जो 5 क्लब हैं और 5 क्लब के लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को लायंस अच्छी सेवा दें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि जहाँ गरीब को, किसी को, असहाय को ज़रूरत होगी वह लायंस मौजूद रहेंगे। क्योंकि किसी बच्ची की पढ़ाई अगर करा सकते हैं, किसी को हम ब्लड दान दे सकते हैं, किसी की हम डायलिसिस करा सकते हैं, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। जब गरीब की मदद करते हैं तो ईश्वर के नज़दीक होते हैं और लायंस का यही फलसफा है। और लायंस क्लब भी इसलिए बना है, सेवा और भाईचारा। सबसे पहले हमें सेवा करनी है उन लोगों की जो हमसे कम भाग्यशाली हैं, और उसके बाद भाईचारा जिसके लिए हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। सर, सारे मेंबर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि कैसे उन्हें काम करना चाहिए और सोशल वेलफेयर, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के अच्छे के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या मैसेज है? चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा आज का मैसेज ये है कि नया वर्ष आने वाला है
31 तारीख को कोई नया संकल्प लें और ये संकल्प लें कि हम कम से कम किसी की एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने का काम करेंगे। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, 140 करोड़ लोगों को नहीं बदल सकते, कम से कम एक ज़िंदगी बदल सकते हैं। वो किसी के बच्चों को पढ़ा के हम ज़िंदगी बदल सकते हैं, किसी का हम इलाज करा के इसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, किसी का साथ देकर ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मैं आज ज़रूर कहूँगा हमारे जितने लाइन साथी इस आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे होंगे कि 31 तारीख को जब नया वर्ष का आगाज़ करने जाएँ तो एक संकल्प जरूर लें कि उनको एक ज़िंदगी बदलने का काम करना है। तो मुझे लगता है कि लायंस बनना उनका सार्थक होगा। माई सेल्फ इज लायन आर एस साहनी, कन्वीनर ऑफ जोन सोशल एंड प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब न्यू दिल्ली इंद्रप्रस्था। सर जो ये लायंस क्लब है वो कैसे लोगों की हेल्प के लिए काम करता है, कैसे सोशल वेलफेयर करता है, आप हमें बता सकते हैं? हमारे यहाँ ईस्ट अफ्रीका से लेके ईस्ट अमेरिका तक, मंडी डबवाली से लेके दिल्ली मायापुरी तक चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं। ब्लड डोनेशन, लंगर लगते रहते हैं, भंडारा चलता रहता है, ओल्ड एज होम में प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। दुनिया के हर क्षण 24/7 कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चलता रहता है। आज भी ये जोन सोशल का प्रोजेक्ट हमारी जोन चेयरपर्सन लॉयन रेणु तिरन जी का थक प्रयासों से किया गया है, जो शायद डिस्ट्रिक्ट में अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है। उससे भी सोने का सुहागा कि यहाँ पे महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान ने आकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, जो कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कार्य कर रही हैं, इसे तो आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल पास डायरेक्टर लॉयन जितेंद्र सिंह चौहान ने जो आके यहाँ रौनक बढ़ाई, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। सौम्य और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं मौजूद हूँ लायंस क्लब के जोन 3 के मीटिंग में। और सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर राकेश रहन, पास्ट गवर्नर एंड सियासा रीजनल हेड लायंस क्लब फाउंडेशन। सर लायंस क्लब कैसे काम करता है, लोगों को अवेयर करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कैसे काम कर रहा है, कितने समय से कर रहा है? लायंस क्लब पिछले 107 ईयर्स, तकरीबन 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में वी ट्राई टू हेल्प द डाउन ट्रोडन, जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनको हर तरह से जैसी उनकी रीजनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। सर जैसे बबीता चौहान जी आई थी जो महिला कमीशन से हैं, ठीक है सर, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए महिलाओं के लिए लायंस क्लब क्या कर रहा है? सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं महिलाओं के लिए वुमेन्स एम्पावरमेंट के अंतर्गत हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको बहुत ज़्यादा सशक्त करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वी बिलीव इफ़ यू गिव ए मैन ए फिश ही विल एंजॉय ए डे, इफ़ यू टीच हिम टू फिश ही विल एंजॉय थ्रू आउट लाइफ। तो हम अपने पैरों पे खड़ा, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ हमारे एक प्रोजेक्ट है, हम छोटी छोटी चीज़ें सिलाई से लेके मेहंदी लगाना, कैंडल, लेडीज़ के लिए ही, इस तरह जहाँ जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरत है वो हम करते हैं। मतलब महिलाओं को आर्टिस्टिक तरीके से भी रेडी किया जा रहा है कि वो कैसे भी अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। यस, अभी कपड़े के बैग का थैले लगाने का हमने यूनिट लगाई है 2 जगह, वहाँ अपनी लेडीज़ कपड़े की सिलाई करके एनवायरनमेंट के लिए भी, क्योंकि प्लास्टिक बंद हो गया तो इसका बड़ा पोटेंशियल है। सर लायंस क्लब के जितने मेंबर्स हैं आप उनको क्या कहना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा है, लायंस का आपको वर्ल्ड में कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखेगा जो किसी की खुशी देख के खुश हो। सिर्फ लायंस ऐसे हैं जो किसी के चेहरे पे प्रसन्नता देख के खुश होते हैं। तो हम कहते हैं कीप अप द स्पिरिट्स एंड मे गॉड स्ट्रेंथन उनके रिसोर्सेज, और काम और बढ़ चढ़ के करते रहें। आज का जो जोन सोशल है वो एक प्रैक्टिस है, यहाँ इस पार्ट में कम है, वेस्ट में और साउथ में ज़्यादा थी। हमने नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट इनिशिएटिव जोन चेयरपर्सन ने यहाँ पर जो किया, उनका यही था कि 6 महीने 6 मंथ्स हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई, 6 मंथ्स सर्विस करने के बाद एक थोड़ा सा चेंज, आपस में फोस्टरिंग, फेलोशिप, म्यूचुअल बॉन्डिंग बढ़ती है। साथ ही हम क्वालिटी मेंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो और बढ़ से जड़ के हम सेवा कर सकें। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। देखिए लायंस क्लब जो हमारा 192 कंट्रीज़ में है, हर जगह ये, और स्पेशली लेडीज़ के लिए भी बहुत काम कर रहा है। जैसे उनको जैसे लेडीज़ हैं, अनप्रिविलेज्ड लेडीज़ हैं, उनको सिखाना, स्टिचिंग, टेलरिंग सिखाना, ब्यूटी का सिखाना, और मतलब हर तरह से जिसमें भी उनको फील्ड में ज़रूरत होती है उनकी बहुत सहायता करते हैं। और आप आज जो ये प्रोग्राम अटेंड करने आई हैं जोन सोशल, जो कि मैं इस जोन की चेयरपर्सन हूँ, तो फर्स्ट टाइम हमारे नॉर्थ इंडिया में ये प्रोग्राम हो रहा है। साउथ में ये थोड़ा है कल्चर, तो मैंने इनिशिएटिव लिया ये इसका। इस प्रोग्राम में के थ्रू हम मतलब एक तो हमारा जैसे स्टार्ट होता है तो 6 मंथ्स हो चुके होते हैं, जो ईयर स्टार्ट होता है ना हमारा,
तो हम मतलब इतना जो जो सोशल वर्क करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा लोगों को अप्रिसिएशन देना, उनको उन्होंने इतना कि उनको अवार्ड दिए जाते हैं, और थोड़ा गेट टुगेदर मिलना, और नए मेंबर्स के लिए भी वो देखते हैं, उनको इनवाइट करते हैं हम लोगों को, कि उनको दिखता है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो मतलब अट्रैक्ट होते हैं। तो मेंबर बनने के लिए उनको भी हम मतलब इसलिए ये प्रोग्राम किया जाता है। तो इसमें मेनली एंटरटेनमेंट और फेलोशिप ये प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है। और जैसे आपने बोला कि विमेंस को हर तरीके से सपोर्ट करें, मैम जो अनएजुकेटेड विमेन है उनको आखिर किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लायंस क्लब काम करता है? हाँ, हमारे कई जगह चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जा रहा है, टेलरिंग का सिखाया जा रहा है, और वो कंप्यूटर सिखाया जा रहा है लड़कियों को जो थोड़ी एजुकेटेड हैं, तो वो अपना आगे फिर वो अपना काम शुरू कर लेती हैं। मेनली मैम आर्टिस्टिक वे से भी उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं लायंस क्लब के थ्रू। मैम आखिर लायंस क्लब जो है तो कई सारे रीजंस में भी है, उन रीजंस में कैसे काम कर रहा है आप बता सकते हैं? हाँ, सब जगह ये मतलब ये दिल्ली टू हरियाणा मंडी डबवाली तक है ये जो लायंस क्लब हमारा ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, तो सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट अपने लेवल पे अलग अलग प्रोग्राम्स करता है, तो मतलब सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मैम नए मेंबर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज है, जो नए मेंबर्स जुड़ना चाह रहे हैं या जो जनता हमारी देखेगी लायंस क्लब कैसे काम कर रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब हर कोई चाहता है आज के टाइम में कि जो भी थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा मतलब अफोर्ड कर सकता है फाइनेंशियली भी, और तो वो मतलब पर अकेला मत कि मैं अच्छा कुछ किसी की हेल्प करूं, पर अकेले तुम कई बार नहीं कर पाते, तो ये मिल के ग्रुप में ये सब मतलब तुम कर सकते हो। तो यही है, इसलिए मतलब एक हम जैसे एक फैमिली की तरह बन जाते हैं यहाँ पर, तो मिल के अब जैसे आज का ही प्रोग्राम था, तो मैं अकेली तो नहीं सोच सकती कि मैं ये सब करूँ, तो हम सब ने मिल के किया ऐसे। चलिए हम बात करते हैं लायंस क्लब की रीजन चेयरपर्सन उमा बंसल जी से। उमा बंसल जी, आज का प्रोग्राम जो रखा इसमें किसे किसे अवार्ड दिया गया और लायंस क्लब कैसे काम करता है? मैं लॉयन उमा बंसल चेयरमैन यहाँ इस क्लब की। मैं रेनू तेहरान जी मेरे रीज़न की एक जॉन चेयरपर्सन है, जो बहुत ही जिन्होंने सोशलिज़म पे जो ये प्रोग्राम किया है, ये पहली बार हुआ है, बहुत अच्छे स्केल पे हुआ। इन्होंने इसमें जो वुमेन पावर को जो इन्होंने बढ़ावा दिया है, वो हमारे देश के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको देखकर आगे लेडीज़ को बढ़ने की बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं, यूपी की जो बबीता चौहान जी आई हैं, जो वुमेन की सशक्तिकरण पे लेकर हम लोगों को बहुत जागरूक का उन्होंने उद्देश्य बताया कैसे महिलाएं आगे बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ आकर सारी लेडीज़ को बड़ा गर्वित महसूस किया होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस टाइम जो हमारी गवर्नर साहिबा है वो भी एक महिला है, और वो उन्होंने हम जैसी लेडीज़ को सबको बाहर निकाला, आगे बढ़ाया। उन्हीं के कारण से हम लोगों ने यहाँ पर ये जो रेनू तेहरान जी ने जो ये सोशलिज़म का प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं एक ज़ोरदार तालियां से उनका हृदय से उनका अभिनंदन करती हूँ, जो उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम आगे हुए ताकि अवेयरनेस आए। धन्यवाद। तो नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है वेदांशी उपाध्याय जी। चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम कर रखा है और इनको एक्सीलेंट वर्क ऑफ सोसाइटी के लिए अवार्ड मिला है। तो मैम से बात करते हैं। हेलो हेलो मैम, आप लायंस क्लब के थ्रू आपको ये अवार्ड मिला है विमेंस अचीवर्स का, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सहानी सर और सुनीता आंटी ने मुझे आगे करा इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ पहले भी मैं जब अपने स्कूलिंग टाइम में थी तब लायंस क्लब के इनिशिएटिव्स में पार्ट लेती थी, बट तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि इसमें कैसे मैं आगे आ सकती हूँ। बट अब लायंस क्लब ने बोला है कि आप मेंबर बन सकते हो, आप उसमें और इनिशिएटिव्स में पार्ट ले सकते हो। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यंगर जनरेशन को इसमें आगे लेकर आया जा रहा है। आप जैसे बच्चों की हेल्थ, बच्चों के साथ गलत ना हो, इन सब चीज़ों के ऊपर काम की क्या हाल है? आप इंडिया का बता सकते हो कैसे किन चीज़ों को आप टैकल कर रहे हो और लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हो? मेजरली जो हम देखते हैं वो यही है कि हम बोलते हैं कि घर में सेफ़ है, बट घर में ही सेफ़ नहीं है। हमें नहीं पता किसके अंदर क्या है। जो मुझे समझ में आया साइकोलॉजिकली कि हर इंसान का एक डार्क और एक लाइट पार्ट है, हर इंसान का, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान हो। इतना डार्क पार्ट है कि वो जब अकेला होगा तभी आपको पता चलेगा। तो हम बाहर बचें, हम अंदर बचें, हम कहाँ बचें? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दो चीज़ें हैं।
पहला कि हमें बचपन से बच्चे को ऐसा ट्रेन करना है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग है। दूसरा कि बाहर हो अंदर हो उसको सिखाना है कि तुम्हें खुद को रेस्क्यू करना है, बाहर या अंदर कुछ भी कोई बचाने नहीं आएगा आपको, ये बच्चे को बचपन से ट्रेन करना है। और मैम अगर इस चीज़ का अगर एवरेज निकाला जाए कि बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ किस लेवल पे हो रहा है, उनको स्कूलों में बैड टच और गुड टच के बारे में बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा, तो आप मैम इस हिसाब से कितने लोग विक्टिम हैं इन चीज़ों के? आपके जो आपने सर्वे किया उसके थ्रू आपको मोर देन 80%। और ये तो यस, और ये तो मैं बहुत सही आंकड़े को बोल रही हूँ। अगर हम इसके बिल्कुल फैक्ट्स पे चले जाएंगे जो कि बाहर भी नहीं आते हैं तो ये बहुत बढ़ेगा। कंट्री से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग हालत क्या है हमारे करने का? एक्चुअली इंडिया कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड पोजीशन पे आता है बिकॉज हमारी पॉपुलेशन भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और यूएसए और चाइना जो है ये ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है बट देन डेवलप्ड है ऑब्वियसली, बट देन ऑल्सो इंडिया इज़ कमिंग ऑन सेकेंड और थर्ड इन टर्म्स ऑफ अब्यूज़ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। मैम अगर चाइल्ड को अवेयर करना है, बच्चों को अवेयर करना है, तो उनको घर में जो पेरेंट्स हैं उनको किन किन चीज़ों से बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए? पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि एक पिता और एक माता का ये पूरा का पूरा ये बनता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको टच सिखाए। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ फादर्स टच और व्हाट इज़ मदर्स टच, दे आर इंगेज्ड इन देयर ओन लाइफ्स। पहली चीज़ टच से एक्वेंट करवाने के लिए कि उसको पिता और माता का टच तो पता होना चाहिए, तभी उसको समझ में आएगा ये सही टच है कि ये गलत टच है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप जैसे ही बाहर जाते हैं, एक आपकी बॉडी का ना रिएक्ट करने का तरीका होता है। आपको स्टिमुलस आता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है बट हमें नहीं मालूम होती। तो जब भी अनकंफर्टेबल फील हो तो कैसे फील होगा? आपकी बॉडी जब अलग तरह से रिएक्ट करे, किसी भी तरह से आपको वॉमिट आती है, आप अनकॉन्शियस होते हो, तो ये कुछ ट्रेट्स हैं कि आपको पहचानने चाहिए। तो ये सब पता लगता है आपको। एक तो नेचर डिफाइंड ट्रेट और एक फैमिली जिसमें कि मदर फादर आते हैं उनका टच। लायंस क्लब एक बहुत ही सोशल, बहुत अच्छा है जो हम सामाजिक सोशल हम लोग करते रहते हैं। जैसे हम लोग हेल्थ कैंप्स भी लगाते हैं, हम लोग लोगों में अवेयरनेस भी डालते हैं और मैं इससे जुड़ के बहुत खुश हूँ। मेरी कंपनी का नाम है बिग बुल डेल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैं कहना चाहती हूँ कि नारी को हमेशा आगे आना चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर हम नारी को भी बनाएं ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता रहे। और नारी जब बन जाती है आत्मनिर्भर हो, ना किसी का डर, चले बन के निडर, समाज में रखती प्रतिष्ठा, दे दो इनको भी बारी, कोमल है कमजोर नहीं आज भारत की नारी। बहुत थॉटफुल सॉन्ग है, बहुत थॉटफुल सॉन्ग है एंड कांग्रेचुलेशन मैम, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। प्रोफेशनल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश अग्रवाल जी, उनको अवार्ड मिला है। तो आइए जानते, पहले तो लायंस क्लब के बारे में बताइए सर एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। के बारे में आप बताइए कैसे आप जुड़े और किस किस तरीके से लायंस क्लब काम करता है? लायंस क्लब से मुझे संजय जी ने जोड़ा और लायंस क्लब का मेन काम यही है कि समाज की सेवा करना, नेशनली इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड। सर आपके एरिया में दिल्ली किस तरह से लायंस क्लब काम कर रहा है, कैसे लोगों को और जोड़ रहा है, कैसे सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है? लायंस का तो एक ही ध्येय है कि सोसाइटी की हेल्प करना, सोसाइटी की ग्रोथ में काम करना। कहीं पे कोई भी आपदा आए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें ह्यूमैनिटी की सेवा करना। आपकी तरफ से लायंस क्लब के मेंबर्स को क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लायंस क्लब? लायंस क्लब के सभी मेंबर्स को मेरा यही मैसेज होगा कि हम सब एक है, हमें मिलजुल करके ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है, लॉयन बन के काम करना है।